हम जो लड़कियां होती हैं वो ससुराल में जाकर ये सोचती हैं कि सब हमारे कहने में चले। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिस लड़की ने इतनी ना कदर की अपने ससुराल की कि ना तो वो घर की रही और ना ससुराल की। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी मैं यहाँ नमाज के बाद किचन में आ गई तो और यहाँ मुझे बनाना था शाही पनीर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं सुबह में ही खाना बना लेती हूँ, सुबह शाम दोनों का। तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर मैं शाही पनीर बना रही थी। मैंने यहाँ पर प्याज ले ली थी और टमाटर ले ली थी। अच्छा, ये जो मैं ग्रेवी बना कर रख रही हूँ टमाटर और प्याज की, ये मैं सारी आज के लिए नहीं, मैं ज़्यादातर सब्ज़ी इसी ग्रेवी से बनाती हूँ और छोले राजमा कुछ भी इसी से करती हूँ। तो इतने हमारे प्याज और टमाटर फ्राई होंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल निकाल ली थी, रात खाने में जो दाल बची थी। अच्छा, आप भी ऐसा ही किया करें कि अपने घर की कोई भी चीज़ वेस्ट ना किया करें। अगर कोई सब्ज़ी बच जाती है तो या तो उसे मिक्सी में ग्राइंड करके आटे में गूँध लें, या फिर दाल बच जाती है तो उसे आटे में गूँध लें, या फिर पराठे बना लें। इससे बच्चों को भी अच्छा लगता है और हस्बैंड को भी। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी-अच्छी नेमतें दी हुई हैं। अपनी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी से नाशुक्र निकाल दीजिए और जितना हो सके अल्लाह ताला का एहसान मानिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने, अगर आपके पास किसी का कर्ज़ नहीं है, अपना घर है और 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, तो आप दुनिया में सबसे खुशकिस्मत इंसान हैं। तो जी यहाँ पे मैंने दाल आटे में डाल ली थी और जितना मुझे आटा चाहिए था दाल के अकॉर्डिंग उतना डाल लिया था। और फिर मैंने इसमें से थोड़ा-सा ज़ीरा, थोड़ी हींग, नमक, मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आपके बच्चे खाते हैं या आपके हस्बैंड खाते हैं, तो मैंने इसी के पर्पज़ से बना दिया। तो मैंने बच्चों को तो पराठे बना दिए थे और हस्बैंड को सिंपल रोटी चटनी के साथ दे दी थी। ये दाल की रोटी ऐसी लगती है जैसे बेसनी रोटी होती है। और फिर उसके बाद मैंने आटा गूँध कर लगा दिया था और फिर मैंने बच्चों के लंच बॉक्स भी तैयार कर लिए थे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी ग्रेवी ठंडी हो गई थी तो मैंने यहाँ पर इस ग्रेवी को पीस कर रख लूँगी। और जब भी कोई सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं ये वाली सब्ज़ी में यूज़ कर लेती हूँ। ग्रेवी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जी यहाँ पर हम शाही पनीर बना रहे थे और देखिए ग्रेवी इस तरीके से बनी थी। अगर आपके पास काजू है आप वो भी डाल सकती हैं, तो और हरी मिर्च और अदरक भी डाल सकती, लहसुन भी डाल सकती, जैसे आपके पास हो। अब ये ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें हमारे पास हो। तो मैंने शाही पनीर बनाई थी तो मैंने तेल गरम कर लिया था, उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च डाल दी थी। इससे शाही पनीर का कलर बहुत अच्छा आता है। और फिर थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी हींग डालकर जो हमने ग्रेवी तैयार की थी टमाटर प्याज की, वो हम इसमें डाल देंगे और इस मसाले को हमें अच्छी तरह भून लेना है। याद रहे कि आप इसको लगातार चलाते रहें। अच्छा, मैंने इसमें ग्रेवी में बाद में काजू मिला लिए थे, तो अगर हम काजू डाल लेते हैं तो ये मसाला लग भी जाते हैं। तो आप इसमें चमचा चलाते रहें हल्के आँच पर रख के। और फिर हमने इसमें कुछ बेसिक मसाले जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया डाल दिया था। और इससे ये मसाला बस सिंपल से तरीके से मैं शाही पनीर को बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं इसमें फ्रेश क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ, घर की जमी हुई मलाई मैं यूज़ करती हूँ। और थोड़ा-सा मैंने इसमें पिसा गरम मसाला डाल दिया था और यहाँ पर मैंने पनीर के टुकड़े कर लिए थे और वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर फ्राई नहीं करती पनीर, सिर्फ़ काट कर इसमें डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो पनीर का फ्लेवर होता है वो मसाले में घुस जाता है और मसाला पनीर में चला जाता है। अगर हम फ्राई करके बनाते हैं तो उसके अंदर मसाला नहीं घुस पाता, वो अंदर से फीका-फीका ही निकलता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने घर की मलाई लेकर एक कटोरी, उसे मैंने अच्छी तरह मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद इसमें डाल दिया था। देखिए, और फिर इस मसाले को अच्छी तरह मिला लिया था। इससे क्या होगा कि जब हमारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और ये भुन भी जाएगा तो मैं इसे हल्के आँच पर रख दूँगी और जो मुझे और कुछ काम करना होगा वो कर दूँ। देखिए, जो हम लड़कियाँ होती हैं ससुराल में जाती हैं, देखिए मैं आप ही सभी को कहना चाहती हूँ, चाहे आप मेरी वीडियो देख रही हैं, जो वीडियो देख रहा है और जो नहीं देख रहा है उस तक भी पहुँचाने की कोशिश करिए कि जो हम लड़कियाँ होती हैं शादी से पहले हम ये सोचते हैं कि बस हमारी ज़िंदगी एक फेयरी टेल की तरह है जिसमें कोई दुःख नहीं होगा। और यकीन जानिए शादी के बाद अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अगर हमने समय रहते सब्र से काम ले लिया तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशी से भर जाती है। लेकिन अगर हम जल्दबाजी में कोई फ़ैसला कर लेते हैं और सब्र तहम्मुल नहीं करते तो वो लड़कियाँ कभी भी अपना घर नहीं बसा पाती। यहाँ पर बात सिर्फ़ लड़कों की नहीं, लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी होती है। कुछ हस्बैंड भी ऐसी गलती कर देते हो और जेंट्स भी। तो मैं यहाँ पर आपको एक अपने करीबी का एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी कि वो अपनी बहनों का इकलौता भाई था।
इकलौता भाई यूँ था कि उसकी बहनें बहुत सारी थी, तो उनके बहुत अरमान थे कि हम अपने भाई के लिए अच्छी लड़की लेके आएँ, लेकिन उन लोगों ने क्या गलती की थी कि वो गोरी के चक्कर में थे कि हमें गोरी रंगत की चाहिए। लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि आप शक्ल-सूरत पर कभी भी मत जाइएगा, क्योंकि जो हमारी अंदर की जो ख़ासियत होती है, जो हमारे अंदर खूबी होती है, वो उभर कर आनी चाहिए। अब आप गोरी रंग वाली को लड़की को ले तो लेंगी, लेकिन वो आपको किसी भी खातिर में नहीं लाएगी। देखिए रंग और रूप सिर्फ़ अल्लाह ताला के बनाए हुए होते हैं, और यह भी है कि सारे फ़ैसले अल्लाह ताला के यहाँ पहले ही लिखे जा चुके हैं। और जोड़े भी आसमान में पहले ही उतर जाते हैं, तो हम लोगों का ही अगर हम लोगों की ये जो अक्ल फेर का काम होता है, वही हमारी गलती होती है। तो खैर, वो उस घर में शादी हो के आ गई। यकीन जानिए, उस लड़के की बहनों ने और अम्मी ने इतने प्यारे प्यारे सूट, इतनी अच्छी अच्छी बरी उनकी चढ़ाई, सोना जेवरात, मतलब खूब चढ़ाया। मैं यहाँ पर आपको बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वो लड़की बिल्कुल आम से घराने की लड़की थी, उन बहुत ही आम से घराने की। बस एक क्या था, उसका रंग गोरा था, लेकिन उस लड़की के अंदर घमंड इतना आ गया उस लड़की घमंड, उसने मतलब उन चीज़ों की कदर नहीं की। वो वो एक थी तो नॉर्मल सी घर की, लेकिन वो क्या करती थी कि एक सूट को दोबारा पहनना भी पसंद नहीं करती थी। तो यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको चीज़ें मिली हैं तो प्लीज़ प्लीज़ उसकी कद्र करें, क्योंकि जो लड़कियां टाइम रहते कद्र कर लेती है तो वो अपनी ज़िंदगी को बहुत खुशी से जी लेती हैं, लेकिन जो कद्र नहीं करती वो हमेशा खता खाती है। लेकिन ये जो लड़कियां होती हैं ससुराल में जाकर ये सोचती हैं कि बस हमारा राज हो, या हम उसके बहनों से अलग कर दें, उसकी माँ से अलग कर दें, तो ये बहुत ही गलत बात होती है। और मैं यहाँ पर कहूँगी, यहाँ पर लड़की की गलती नहीं होती, बल्कि लड़की की माँ बाप की गलती होती है। अगर आप कोई एज जो है जिनके बच्चे हैं, आगे शादी हो करेंगी, आप प्लीज़ अपने बच्चों को आप काम करना सिखाएं और बताएं कि ससुराल में जाकर काम करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप किसी की चापलूसी करें या पूरे दिन काम करे रहें, लेकिन आपका फ़र्ज़ है, आपके सास ससुर हैं, आपके छोटे देवर नंद हैं अगर, तो प्लीज़ सबका काम किया करो। अगर आपकी बड़ी नंदें भी आती हैं तो उनकी भी अच्छे से आओ भगत किया करें। अगर ये वाली बातें सारी हम स्टार्टिंग में ही अपने घर से सीख के जाए तो लड़की कभी भी खता नहीं खाती। लेकिन उस लड़की के घर वालों ने क्या किया कि उस लड़की को हमेशा शह दी। उस लड़की ने मतलब उसके ससुराल में काम वाली भी लगी हुई थी, कपड़े धोने वाली भी लगी हुई थी, बर्तन धोने वाली भी। उसे सिर्फ क्या करना पड़ता था, 2-3 आदमी का खाना बनाना पड़ता था, लेकिन उस खाने को बनाते हुए भी उस लड़की पर बहुत जोर पड़ता था। वो सोकर ही 12 बजे उठती थी। वो ये नहीं देखती थी कि मेरी सास जो है वो सुबह ही उठ जाती है, वो नमाज पढ़ती है, कुरान शरीफ पढ़ती है, उन्हें चाय भी देनी होगी। मेरा देवर सुबह ही काम पे जाते, उसे नाश्ता भी देना होगा। यकीन जानिए, उस लड़की ने इतनी नाकदरी की है कि अपने कमरे से ही वो 12 बजे सो कर निकलती थी, और थी आम से घराने की। ना तो उसके हस्बैंड ने उसे रोका, ना उसकी सास नंदों ने रोका। लेकिन ये ही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। देखिए, अगर बहू अपने आप नहीं समझ रही तो आप उसे स्टार्टिंग में ही ये वाली बातें बता दें कि बेटा ये ऐसे ऐसे उठना है। अगर वो लड़की नहीं सुनती तो उसके घर वालों से कहें। और मैं उस लड़कियों को भी कहना चाहूँगी जिनकी शादी हो गई है और वो अपने ससुराल में है, तो प्लीज़ अपने ससुराल को बोझ मत समझे। देखिए, जो आपके सास ससुर हो जाएंगे और कोई नहीं होगा, यकीन जानिए। और जो हस्बैंड हो जाएगा वो भी और कोई नहीं होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं किसी दिन आपके साथ अपनी ज़िंदगी के अप डाउन्स शेयर करूँगी। मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत इन 5-6 सालों में मैंने इतना मतलब बहुत कुछ देख लिया है। वो मैं अप्स डाउन जो मेरी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आए हैं वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज मैं अपने घर में खुश हूँ। वरना एक बार को तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा घर ही नहीं बसेगा, लेकिन अल्लाह ताला वहाँ से वसीले बना देता है जहाँ से हमारी उम्मीद नहीं होती। और अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ से नवाजा था जब मैं बिल्कुल चारों तरफ से मायूस हो चुकी थी। और यकीन जानिए, मैं तहज्जुद में रो रो के अल्लाह ताला से कहती थी कि अल्लाह ताला, मैं नहीं जानती मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, जो आप बेहतर करेंगे वो होगा। और अल्लाह ताला ने इतना अच्छे से मुझे
समझा, और जहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी अल्लाह ताला ने वहाँ से मेरे लिए रास्ते खोल दिए। आप एक बार यकीन करें और यकीन जानिए, अगर आप बड़ों की दुआएं ले लेंगी, अपने सास ससुर की दुआएं ले लेंगी तो वो दुआएं रंग लाती हैं। मैंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी में ये वाली बात बिल्कुल अच्छे से समझ ली है कि अगर हम अपने बड़ों की दुआ ले लेते हैं तो उनकी रूह दुआएं बेकार नहीं जाती है, ये बिल्कुल सही है। और जिस लड़की ने इतनी नाकदरी की है, वो क्या किया उसने उसने अपना बेटा भी खो दिया, यहाँ तक कि मतलब इस शादी की स्टार्टिंग में ही उनके यहाँ खुशी भी हो गई थी। तो सिर्फ ओनली 10 महीने में उनका वो अपने घर जाकर रहती थी और वहीं पर अपने हस्बैंड से खर्चा लेती थी। और उसके हस्बैंड ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी उस लड़की के लिए, हर चीज़ वो वहाँ पर उसके मायके में भेजता था। लेकिन उस लड़की ने गलती यहाँ पर ये की कि वो बस अपने माँ बाप की बातें सुनती थी। उसके लिए नंद, देवर, सास, हस्बैंड कोई मायने नहीं रखता। इतनी गंदे तरीके से वो अपने हस्बैंड को ट्रीट करती थी। तो क्या हुआ कि उन डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन बताया था, लेकिन उस लड़की ने और उसके घर वालों ने ऑपरेशन नहीं होने दिया और उनके यहाँ बेटा हुआ, लेकिन वो बेटा अगले दिन इंतकाल कर गया। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जैसे भी आपकी डिलीवरी होने वाली हो वो आप अपने ससुराल में करें। देखिए, आपकी ससुराल से ज़्यादा सगा और कोई नहीं हो सकता। माँ बाप सिर्फ शादी से पहले होते हैं, लेकिन शादी के बाद नहीं होते। आपके चाहे कितने लाड प्यार करने वाले माँ बाप हो, लेकिन शादी के बाद आप पराई हो जाती है। आप अपने घर जाएं, लेकिन इतना भी इन्वॉल्व मत हो जाएं कि आप अपने घर को ही भूल जाएं। तो उस लड़की ने बेटे को भी खो दिया और फिर अब भी उसे चैन नहीं आया। तो फिर उसने क्या किया कि 15 या 16 दिन हुए होंगे, वो बीच में ही जज खाने में ही अपने ससुराल से घर चली गई, लड़कर अपने भाई के साथ। और अब इतनी गंदे तरीके पर उतर आई है, मतलब सिर्फ उन लोगों ने क्या किया था कि शक्ल देखकर शादी की थी, लेकिन असल हकीकत, असल इंसान की पहचान जो होती है उसके किरदार से होती है। शक्ल सूरत में कुछ नहीं रखा। देखिए, ये जो शक्ल सूरत होती है वो सिर्फ एक टाइम तक रहती है, और एक टाइम तक आप बस अच्छा बनने जो होता है वो बस थोड़ा सा आप बन सकती है, 1 महीना 2 महीना बन सकती है, 3 महीना, लेकिन जो असली चेहरा होगा वो सामने आ जाता है। तो कभी भी शक्ल सूरत के चक्कर में अपने भाई बहन की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए, बल्कि ये देखिए कि वो लड़की किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है, उसका नेचर कैसा है, उसके घर वालों का नेचर कैसा है। यकीन जानिए, एक जो अच्छे खानदान की लड़की होती है वो निभाना जानती है, और अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते रहते हैं। इसलिए ये नहीं कि आप अपने हस्बैंड को डिग्रेड कर दें, बिल्कुल नाकदरी कर दें। उस लड़की ने इतनी नाकदरी अपने ससुराल वालों को कर दी, इतना अच्छा घर उसे कहीं नहीं मिल सकता था, लेकिन उस लड़की ने अपने घर वालों के कहने में आके और अपना उसने सोचा ही समझा ही नहीं। तो आप बताइएगा कि उस लड़की ने सही किया या नहीं, और उसे क्या करना चाहिए था, ये वाली बात भी बताइएगा। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप अपने ससुराल को अपना ससुराल नहीं अपना घर माने। देखिए, शादी के बाद, शादी से पहले हम अपने माँ बाप के घर में जितना भी रह लेते हैं वो सही होता है, लेकिन शादी के बाद जहाँ हम अपने माँ बाप के घर गए, 1 महीना या 2 महीने रहने के लिए गए, आप नोटिस करेंगे कि जहाँ आप शादी से पहले बेफिक्र होकर खाते थे, शादी के बाद आप एक मेहमान बनकर रह जाती हैं। आप अपनी मर्जी से खा नहीं सकती, पी नहीं सकते। कभी आप किसी गिलास में पानी पी लें मेहमानों वाले में, तो आपको तभी टोक दिया जाता है कि ये मेहमानों वाला गिलास है, तुमने इसमें पानी क्यों पी लिया। आप देखिएगा, आपके बच्चे अपने घर जाके, मैं ये नहीं कह रही सबके घर वाले बहुत प्यार करते हैं, सबके माँ भाई बहुत प्यार करते हैं, मेरे बहन भाई बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यकीन जानिए, जो असल घर हमारा होता है वो ससुराल में होता है। और अपने हस्बैंड के घर हम हंसी खुशी अपनी मर्जी से जहाँ जब चाहे सो जाते हैं, जब चाहे खा लेते हैं, पी लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, और अपने हस्बैंड से लड़ झगड़ भी लेते हैं। लेकिन लड़ाई झगड़े में आप कभी भी अपने हस्बैंड का घर ना छोड़ कर जाएं। और अगर बच्चों वाले हैं तो प्लीज़ 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 मैं आपसे कहना चाहूँगी कि बाप से ज़्यादा जो है प्यार वो
बच्चों को कोई भी नहीं कर सकता, यकीन जानिए। और अगर आपने एक बार अपने ससुराल की नाकदरी कर दी, अपने हस्बैंड की नाकदरी कर दी, तो अल्लाह ताला भी कहता है कि मैं तुम्हें बेहिसाब देता हूँ, लेकिन जब तुम नाशुक्री करने लगते हो तो वो तुमसे सब छीन लिया जाता है। अब मैं ये नहीं जानती उस लड़की के साथ अच्छा हुआ या नहीं, लेकिन उसने अपना बच्चा भी खो दिया, बेटा वो भी खो दिया, और अपने घर लड़कर चली गई। अब पता नहीं वो अपने घर वालों के चक्कर में लड़के को अलग करेगी या नंदों से, लेकिन वो इतने गिरी हुई हरकतों पे आ चुकी है कि वो अपने नंदों को भी नहीं छोड़ रही, उन्हें भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही है। और यकीन जानिए उसकी नंदों ने, थी तो वो बहुत सारी, लेकिन उसकी नंदों ने उसे अपनी भाभी को एक से एक चीज़ें दी जो उनसे मैसर हो चुका। तो प्लीज़ आप अपनी, स्पेशली अपनी नंदों की कदर करें, अपनी सासों की कदर करें। हाँ, जिठानी की देवरानी वो अलग बात हो गई, लेकिन जो मेन है वो सास ससुर हैं और नंदे हैं। यकीन जानिए जितना आप अपनी नंदों को देंगे, आपके हस्बैंड के पास पैसा उतना ही आएगा। तो ये वाली बात मेरी ध्यान रखिएगा। तो आज की ये बात आपके समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी तो ज़रूर प्यारा सा कमेंट्स करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आप चाहेंगी तो मैं अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल करिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि शेयर करने की ज़रूरत है, किसी रिलेटिव्स के काम आ जाए, तो उसे भी कर दीजिएगा।